कैसे हैं स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप में मार्जिन, पैडिंग, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर और इमेजेस की क्लासेस कैसे वर्क करती हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंटेनर क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। कंटेनर के बाद सेकंड क्लास हमारी होती है रो और थर्ड क्लास हमारी होती है कॉल 4 यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। और कंटेनर को एक मैं BDR लगा देता हूँ। BDR मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई हुई है जिसमें एक बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है और BDR2 भी एक क्लास है जिसको भी बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है ऑरेंज कलर का। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि ये जो बॉर्डर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये एक्चुअल में आपने डिज़ाइन में यूज़ नहीं करने होते, ये सिर्फ आपको कंटेनर रो और कॉल का कंसेप्ट समझाने के लिए बॉर्डर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसा ना समझिएगा कि शायद हमने जब डिज़ाइन बनाना है बूटस्ट्रैप में तो आपको ये बॉर्डर यूज़ करने होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बूटस्ट्रैप पे मैंने डिज़ाइन बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, तो अगर वो आपने देखना है, ओवरव्यू लेना हो कि बूटस्ट्रैप में डिज़ाइन एक्चुअल में बनता कैसे है, तो ऊपर मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। कंटेनर में मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ BDR, जिसके साथ हमें ग्रीन कलर का बॉर्डर मिलेगा, और कॉल में BDR2 नाम की क्लास यूज़ कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे CSS में बनाई हुई है। आउटपुट देखते हैं ज़रा इसका। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने अभी आउटपुट आ रहा है, अभी इसमें कंटेंट नहीं है तो इस वजह से ये आपको ऐसा नज़र आ रहा है। पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स पैडिंग कैसे वर्क करती है। यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करते हैं कॉल के बाद, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2 में पैडिंग, और इसी तरह एक कॉल 4 और बना लेते हैं हम। इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ ताकि ज़रा कोड अच्छा नज़र आए हमें। और सेकंड वाले कॉल 4 में मैं लिख देता हूँ मार्जिन। आउटपुट देखते हैं, तो ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है। पहले हम देखते हैं कि पैडिंग कैसे वर्क करती है बूटस्ट्रैप में। इस डिव में मैं आता हूँ और इधर मैं यूज़ करता हूँ क्लास का। बूटस्ट्रैप में पैडिंग लगाने के लिए आप P का यूज़ करते हैं, मतलब बूटस्ट्रैप की क्लास जो पैडिंग है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने P लिखना है और डैश लगा के 5 लिख देना है। अभी मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये आपके सामने 5 की पैडिंग अप्लाई हो चुकी है इस बॉक्स में पैडिंग में। अब ये वर्क कैसे करती है, पैडिंग 1 से स्टार्ट होके 5 तक जाती है बूटस्ट्रैप में। अभी ये 1 की पैडिंग अप्लाई हुई है। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं कि पैडिंग कैसे नज़र आ रही है, तो स्टूडेंट्स ये देखें आप, यहाँ पे पैडिंग अप्लाई हो रही। ये जो ऊपर आपको ग्रीन कलर का एक नज़र आ रहा है ना कलर, तो ये पैडिंग होती है। अगर मैं यहाँ पे 5 अप्लाई कर देता हूँ P5, ये ग्रीन कलर जो पैडिंग के साइडों में आपको नज़र आ रहा है ये पैडिंग है बेसिकली। बूटस्ट्रैप में P1 से लेके P5 तक आप पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। और अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर इससे ज़्यादा पैडिंग चाहिए तो फिर क्या करेंगे, तो उसका सलूशन ये है कि आपने इस क्लास का नाम एक रख लेना है। क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, और उस क्लास को आपने CSS की फ़ाइल में आके पैडिंग अप्लाई करनी है जितनी भी आपको चाहिए। अगर तो 1 से लेके 5 तक चाहिए तो आप बूटस्ट्रैप की क्लास P यूज़ कर लें, और अगर आपको 5 से ज़्यादा पैडिंग चाहिए तो आप कस्टम क्लास बना के उसको स्टाइल शीट में आके पैडिंग लगा सकते हैं, जैसा कि हम CSS में लगाते हैं। अगर आपको पैडिंग चाहिए टॉप से तो आपने P के साथ T लिख देना है। PT का मतलब है पैडिंग टॉप। तो अब आपको पैडिंग टॉप से मिलेगी। ये देखें, ये जो ऊपर ग्रीन कलर नज़र आ रहा है ये पैडिंग टॉप से आ रही है। और इसी तरह अगर आपने बॉटम से लगानी है तो आप PB लिख दें, पैडिंग बॉटम, तो आपको बॉटम से पैडिंग नज़र आएगी यहाँ पे। और अगर आपने लेफ़्ट और राइट से लगानी है तो हमने L और R का यूज़ नहीं करना, ये याद रखिएगा। ये L और R जो था ना, मतलब पैडिंग लेफ़्ट और पैडिंग राइट, ये बूटस्ट्रैप 4 वर्जन तक काम करता था, लेकिन 5 में आके इन्होंने L और R को निकाल के E और S कर दिया है। E फॉर एंड, S फॉर स्टार्ट। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ PE, इसका मतलब है पैडिंग एंड, तो ये पैडिंग एंड जो है इस तरफ से वर्क करेगी। अगर मैं लगा देता हूँ PS, तो पैडिंग स्टार्ट से वर्क करेगी। ये देखें आपके सामने आ रही है, तो इसको हम कहते हैं पैडिंग स्टार्ट, और दूसरी जो इससे पहले लगाई थी उसको हम कहते हैं जी पैडिंग एंड। अब एंड यहाँ पे बेसिकली अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि ये ऑलरेडी एंड पे है। S लगाएंगे पैडिंग स्टार्ट से आ जाएगी, ये आपके सामने पैडिंग आ रही है। E लगाएंगे तो पैडिंग एंड से आ जाएगी। और अगर आपने T और B लगाना है तो आपको पैडिंग टॉप से और बॉटम से नज़र आएगी। और अगर आप यहाँ पे सिर्फ P लिखेंगे तो आपको चारों तरफ से पैडिंग नज़र आएगी, जैसा कि ये आपके सामने आउटपुट में नज़र आ रही है।
अब हम देखते हैं मार्जिन कैसे यूज़ करना है। तो मार्जिन के लिए हम यहाँ पे इस डिव में बनाएंगे एक क्लास। आप लिखेंगे m और हाइफन के बाद 5 लिख देंगे, तो आपके सामने 5 का मार्जिन यहाँ पे शो होगा। अब अगर आपने मार्जिन टॉप से देना है तो आप यहाँ पे लिख दें MT5, तो सिर्फ टॉप से मार्जिन आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक 5 का। और अगर आपने बॉटम अप्लाई करना है तो आप MB लिख दें, B फॉर बॉटम, तो बॉटम से 5 का मार्जिन यहाँ से अप्लाई हो रहा है। और अगर आपको लेफ़्ट और राइट से चाहिए तो वही कॉन्सेप्ट है जो पैडिंग में हमने यूज़ किया है, E और S वाला। ME लिखेंगे तो मार्जिन एंड सेम आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से मार्जिन आ रहा है, तो अभी टेक्स्ट हमारा इतना है तो पता नहीं चल रहा। अगर आप टेक्स्ट इसका इंक्रीज़ कर देते हैं ना, कुछ भी हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ ऐसे करके, तो आपको मार्जिन पता चलेगा। तो ये देखें 5 का मार्जिन यहाँ से अप्लाई हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं ME की जगह MS, तो मार्जिन स्टार्ट से वर्क करेगा। अब यहाँ से मार्जिन आ रहा है स्टूडेंट्स। और अगर आप टॉप से लगाना चाहते हैं तो आप MT लिखें, मार्जिन टॉप, तो टॉप से मार्जिन वर्क कर रहा है। और इसी तरह अगर बॉटम से करवाना है तो आप MB लिख दें, तो मार्जिन बॉटम से वर्क करेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप मार्जिन टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम लगा सकते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास का यूज़ करते हुए। और इसमें अगर हम लगा देते हैं M3, तो ये 3 का मार्जिन यहाँ से इतना सा वर्क कर रहा है। तो ये आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है या आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी मार्जिन आपने लगाना हो, तो आप 1 से लेके 5 तक का मार्जिन और पैडिंग बूटस्ट्रैप की क्लास के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मार्जिन 5 से ज़्यादा चाहिए तो आप इस डिव में आके एक कस्टम क्लास बनाएं, कुछ भी नाम रख लें, और उसको उसी तरह आप स्टाइल में आके लगा लें जिस तरह हम CSS में पैडिंग या मार्जिन अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आपको मार्जिन और पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट का कलर या बैकग्राउंड कलर हम कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं दोबारा से एक कंटेनर बना लेता हूँ। कंटेनर के बाद होगा रो क्लास, रो के बाद होगी कॉल क्लास, कॉल 6 यूज़ कर लेता हूँ इसमें मैं। और कंटेनर को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे BDR, और मार्जिन टॉप से 5 लगा देते हैं। और कॉल को लगा देता हूँ BDR2 नाम की क्लास, जिससे आपको बॉर्डर नज़र आएगा। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H3 में टेक्स्ट कलर, और इसी कॉल 6 को हम कर लेते हैं कॉपी Ctrl+C से, और यहाँ पे Ctrl+V के साथ पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट की बजाय BG कलर, BG फॉर बैकग्राउंड। तो ये इसका आउटपुट आ रहा है स्टूडेंट्स आपके सामने। स्टूडेंट्स अब अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, किसी भी टेक्स्ट का, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें बूटस्ट्रैप के कलर्स कहाँ से मिलेंगे। आपने यहाँ पे सर्च करना है getbootstrap.com, ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है। इसके डॉक में आ जाना है, अपने डॉक में डॉक्यूमेंट्स होता है, स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स में आके आपने बटन्स पे क्लिक करना है। बटन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बटन्स आ जाएंगे, ये वाले। अब बूटस्ट्रैप में जो कलर्स हैं वो ये कलर्स हैं सारे बेसिकली, और ये कलर्स के नेम भी लिखे हुए हैं। जो ये कलर है ब्लू वाला, इसका नाम प्राइमरी है, ये सेकेंडरी कलर है, ये सक्सेस कलर है, ये डेंजर है, ये वार्निंग है, इन्फो है, लाइट है, डार्क है, और ये सिंपल, कोई इसमें कलर नहीं लगा हुआ। तो अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप इन क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं कलर के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे आना है, जिस भी एलिमेंट का आपने कलर चेंज करना है इसमें आप लिखें क्लास, और यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट प्राइमरी। तो इसके साथ इस टेक्स्ट कलर का जो कलर है वो प्राइमरी हो जाएगा, मतलब ब्लू हो जाएगा। आउटपुट देखते हैं तो ये देखें स्टूडेंट्स, इसका कलर ब्लू हो चुका है। तो ये टेक्स्ट प्राइमरी हमने अप्लाई किया है। और अगर कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ वार्निंग। तो वार्निंग का कलर जो है वो इस तरह का येलो कलर नज़र आएगा आपको। कोई और चेंज करना है तो आप यहाँ पे सक्सेस लिखें, तो सक्सेस कलर कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये सारे कलर्स के नेम आपके सामने ये लिखे हुए हैं, आप इनमें से कोई भी या जो भी आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट हो वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको इन कलर्स के अलावा कुछ चाहिए तो फिर आपने वही काम करना है जो आपने पैडिंग और मार्जिन के लिए करना है, कि आपने कस्टम क्लास बना लेनी है। उस क्लास को आपने लोकल स्टाइल शीट में जाके अप्लाई कर लेना है। जो भी कलर आपको चाहिए आपने वो कलर अप्लाई कर देना है। ये तो अब बात हो गई कि अगर आपने किसी एक लाइन का कलर चेंज करना है। अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल लाइंस आ जाती हैं,
तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं कि इसमें H5 होगा और इसमें होगा H6 और इसमें होगा पैराग्राफ। मैंने ये चेंज कर दिया। अब कलर आपके सामने कुछ ऐसे आ गए सारे। अब सब पे एक क्लास अप्लाई हो रही है। अगर आपने इन सबको क्लास नहीं लगानी, आपने टाइम बचाना है, तो आपने क्या करना है कि इस कॉल वाली डिव के बाद एक डिव यूज़ कर लेनी है आपने, और जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके यहाँ पे, इनको आपने करना है कट और इस डिव के अंदर पेस्ट कर देना है। अब बजाय इसके कि आप हर एक एलिमेंट को या हर एक टैग को क्लास लगाएं, तो मैं अभी पहले इसको ख़त्म कर दूं, तो आप सिंपल एक ही क्लास लगा दें जो आप इस डिव पे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सभी का कलर चेंज करना है, अभी कलर ब्लैक हो गया, तो सभी का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पे लिख दें टेक्स्ट प्राइमरी, तो सब का कलर प्राइमरी हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको बजाय इसके कि हर एक टैग में जाके क्लास लगानी पड़े, तो आप एक डिव में रख के उनको मेन डिव को ही कलर चेंज कर दें, तो कलर चेंज हो जाएगा। सक्सेस लगा के देखते हैं, तो सक्सेस कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर आपने बैकग्राउंड कलर लगाना है तो क्या करना है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए भी हमारे पास बूटस्ट्रैप के यही कलर्स अवेलेबल हैं। बैकग्राउंड यूज़ करने के लिए लिखना है BG डैश लगा के आपने कलर का नेम लिख देना जो भी आपने लगाना है। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं सक्सेस, BG सक्सेस। तो आपके सामने यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया सक्सेस नाम का। और अगर आपने कलर चेंज करना है, आप नाम इसका चेंज कर दें, वार्निंग कर लेते हैं, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अब अगर इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपल यहाँ पे आके टेक्स्ट प्राइमरी, ये जो भी कलर आपने लगाना है, तो प्राइमरी कलर लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप बैकग्राउंड कलर और कलर को यूज़ कर सकते हैं विद बूटस्ट्रैप। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आप बूटस्ट्रैप में इमेजेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इमेजेस को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे दोबारा से एक कंटेनर बना लेते हैं, और कंटेनर के बाद रो क्लास होगी, रो के बाद cos6 यूज़ कर लेते हैं, और BDR लगा देते हैं कंटेनर को, और MT5 भी लगा देते हैं, मार्जिन टॉप से 5। BDR2 नाम की क्लास हम लगा देते हैं कॉल को। और अब हमने इमेज का यूज़ करना है, तो इमेज के लिए आपको पहले इमेज सेम फोल्डर में लानी है। तो यहाँ पे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ओपन करके देखें तो आपके पास ये 2 इमेजेस आ चुकी हैं फोल्डर में। तो इमेज लगाने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है IMG, सोर्स में आपने सोर्स देना है /, पहली इमेज हमारी ये है Smiley3। आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसका आउटपुट अभी आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है कि इमेज काफ़ी बड़ी सारी, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है ये क्या किधर जा रही है। जबकि हमारा जो कॉलम है वो आप देखें यहाँ पे ऑरेंज कलर का यहाँ तक है 6 कॉलम। CSS में जब हम इमेज को यूज़ करते हैं या CSS में जब हम डिज़ाइन बनाते हैं, तो हम एक डिव को पहले विड्थ देते हैं और उसके बाद फिर इमेज को विड्थ देने के लिए इमेज को विड्थ सेट करते हैं। तो बूटस्ट्रैप में आपने इमेज को विड्थ नहीं देनी। इसका हल क्या है फिर? इसके लिए आपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना है, सर्च में आके आपने यहाँ पे लिख लेना है इमेजेस, और इमेजेस को आप सर्च करें तो आपको यहाँ पे इमेजेस की क्लासेस मिल जाएंगे। सबसे पहली क्लास है यहाँ पे आपके सामने इमेज फ्लूट। आपने इस क्लास को यूज़ कर लेना है। इस क्लास को आपने इमेज टैग के अंदर यूज़ करना है। क्लास मैंने पहले लिखा और इसके बाद लगा दिया इमेज फ्लूट। ये बूटस्ट्रैप की क्लास का नाम है। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी इमेज जो है बॉक्स के अंदर एडजस्ट हो जाएगी जितने भी कॉलम होंगे। ये देखें आपके सामने हमने 6 कॉलम लगाए थे और 6 कॉलम में हमारी इमेज जो है एडजस्ट हो चुकी है। अब इसका कॉलम छोटा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 2 का कॉलम कर देते हैं, तो अब ये 2 के कॉलम में भी एडजस्ट हो गई। ये देखें आपके सामने इतनी बड़ी इमेज थी आपके सामने पहले, और इमेज फ्लूट क्लास यूज़ करने से जितने भी कॉलम आप यूज़ करेंगे उतने कॉलम्स में आपकी इमेज एडजस्ट हो जाएगी। कॉल 1 भी लगाएंगे तो यहाँ पे भी एडजस्ट करेगा। ये देखें इमेज बिल्कुल एक्यूरेट एडजस्ट हो रही है। तो अभी के लिए हम इसको 6 ही रख लेते हैं, कॉल 6। तो ये 6 कॉलम की इमेज आपके सामने आ गई है। तो इस तरह से आप इमेज को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। इसके बाद हम सेकंड क्लास देखते हैं बूटस्ट्रैप की इमेज के लिए। तो यहाँ पे आपके सामने एक बॉर्डर या आउटलाइन आप कह लें ये लगी हुई है इमेज के ऊपर। अब अगर आपको ये आउटलाइन चाहिए तो इसकी क्लास ये लिखी हुई है IMG थंबनेल नाम की। इसको आप कॉपी कर लें और इस क्लास को भी आपने इमेज वाले टैग में अप्लाई कर देना है यहाँ पे।
इसमें हमें एक पैडिंग भी लगानी पड़ेगी, फिर आपको ये आउटलाइन नज़र आएगी। P3 लगा देता हूँ मैं। आउटपुट देखते हैं ज़रा इसका। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने इमेज के ऊपर एक आउटलाइन अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से आप इमेज में आउटलाइन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने फ्लोट यूज़ किया हुआ है। फ्लोट हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। और अगर आपको इमेज सेंटर में करनी है तो आपने ये क्लास लगा देनी है MX ऑटो और D ब्लॉक। D ब्लॉक मीन डिस्प्ले ब्लॉक है बेसिकली, और MX ऑटो से इमेज आपकी सेंटर में आ जाती है। और राउंडेड एक क्लास है जिसके साथ ये कॉर्नर इसके राउंड हो जाते हैं हल्के से। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ ये राउंडेड। तो इस क्लास को भी आपने इस इमेज वाले टैग में यूज़ करना है राउंडेड को। तो आउटपुट देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें हल्का सा कर्व बन गया यहाँ पे, मतलब बॉर्डर रेडियस जो हम अप्लाई करते हैं CSS में वो कोई 3-4 पिक्सल का रेडियस यहाँ पे आपको मिल जाता है राउंडेड क्लास लगाने से। इमेजेस के बाद होता है जी फिगर क्लास। फिगर में हमने HTML के लेक्चर में देखा था कि अगर आपने इमेज में कैप्शन लगानी हो जैसा कि ये लगी हुई है तो इसके लिए आप फिगर टैग का यूज़ करते हैं। अगर आपने यूज़ करना है फिगर को तो आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये कोड पड़ा हुआ है, इसको आप यहाँ से करें क्लिक और ये कॉपी हो जाएगा। और इसको हम cos 6 में यूज़ कर लेते हैं। एक cos 6 ये है और एक cos 6 हम दोबारा से यहाँ पे बना लेते हैं। इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें इसमें एक फिगर टैग है HTML का जो यहाँ से ओपन होके यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और बूटस्ट्रैप की क्लास लगी है फिगर नाम की। IMG लगा हुआ है और इसमें सोर्स की जगह खाली छोड़ी हुई है। इसमें हम अपनी इमेज एडजस्ट कर लेते हैं ./ अब हम लगाते हैं सेकंड वाली इमेज और इसमें क्लास लगी है बूटस्ट्रैप की। ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं सारी। जैसा कि मैंने बूटस्ट्रैप के इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि बूटस्ट्रैप ने हमें CSS करके क्लासेस के नेम बता दिए हैं। अब ये वही क्लासेस लगी हुई हैं सारी जिनकी CSS उन्होंने फाइल्स में की हुई है और हमें क्लासेस के नेम बता दिए हैं कि आप ये क्लास यूज़ करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। और इसके बाद आ जाता है जी फिगर कैप्शन टैग। ये भी हमने HTML में पढ़ा हुआ है। फिगर कैप्शन यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज, और इसके अंदर यहाँ पे कैप्शन लिखी हुई है। आउटपुट देखते हैं ज़रा इसका। स्टूडेंट्स ये आपके सामने इस इमेज को कैप्शन अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से आप इमेज को कैप्शन लगा सकते हैं। अब अगर आपने कैप्शन को सेंटर करना है, एंड करना है, तो आप टेक्स्ट अलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप में जो अलाइनमेंट की क्लास है वो आप ऐसे यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने कैप्शन को सेंटर करना है हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर क्लास अप्लाई करने से इस इमेज की जो कैप्शन है वो सेंटर में आ जाएगी, जैसा कि ये देखें आपके सामने। और अगर आप यहाँ पे क्लास लगा देते हैं सेंटर की बजाय एंड, तो कैप्शन आपकी एंड में चली जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको टेक्स्ट सेंटर में चाहिए तो टेक्स्ट सेंटर क्लास लिखेंगे, एंड पे चाहिए तो टेक्स्ट एंड लिखेंगे। और यही क्लासेस जब हम CSS में देखते हैं तो उसमें है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन एंड। तो यहाँ पे इन्होंने अलाइन का वर्ड निकाल दिया है, टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट एंड इन्होंने रख लिया बूटस्ट्रैप ने। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, मतलब शॉर्टकट बना दिया थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आपका। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कॉलम को, इमेज को कभी भी आपने विड्थ या हाइट असाइन नहीं करनी जब आप बूटस्ट्रैप में डिज़ाइन बना रहे हैं। हमने लेआउट वाले लेक्चर में देखा था कि कॉलम कैसे काम करता है। अब विड्थ लगाने के बजाय आपने कॉलम्स का यूज़ करना है, आपने कॉलम्स का यूज़ करना है। जितनी विड्थ चाहिए आपने उतने कॉलम बना लें, तो आपको विड्थ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।